जय हिंद। सभी को राम राम। मैं सुमित कुमार ग्राम्य से बोल रहा हूँ, मुखिया प्रत्याशी के रूप में हाजीपुर पंचायत के लिए। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे और मुख्यतः आज का हमारा जो मुद्दा है वह ग्राम स्वराज्य को लेकर है। देखो, संविधान का जब निर्माण हो रहा था तो उस वक्त जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी थी ना, मतलब नीति निर्देशक जो तत्व थे, उसमें स्टेट को, राज्य को या भारत को यह कहा गया था कि भारत जो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की दिशा में आगे बढ़े। लेकिन क्या आपको पता है ग्राम स्वराज की जो अवधारणा है वो कितना पुराना है या किन की देन है? मुख्यतः ग्राम स्वराज और सभा समिति का जिक्र जो है वो वेद वगैरह में भी आपको पढ़ने को और इस शब्द का वर्णन मिलता है। अगर आधुनिक भारत की बात करूं तो महात्मा गांधी की ग्राम स्वराज के ऊपर अपना दृष्टिकोण और अपना परिप्रेक्ष्य बहुत ही कह सकते हो कि महत्वपूर्ण है। महात्मा गांधी कहते हैं ना कि ग्राम स्वराज, जैसे हम स्वराज की बात करते हैं, हम इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, तो एक तो आज़ादी हम अंग्रेजों से जो है लड़कर ले रहे थे, जिसमें कि महात्मा गांधी जी का बहुत योगदान है और बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी और रिवोल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर का भी। लेकिन गांधी जी कहना चाह रहे थे कि आप आज़ादी ले लोगे अंग्रेजों से, आज़ादी पा जाओगे, लेकिन आज़ादी का मूल्यता उद्देश्य तब तक पूर्ति कह सकते हो कि पूर्ण नहीं होगा और तब तक इसकी पूर्ति नहीं होगा जब तक कि हमारा ग्राम जो है वह सेल्फ रिलायंट या फिर सेल्फ रूल की ओर ना जो है बढ़े या फिर उसे हासिल ना कर ले, तब तक जो है सही मायनों में हम स्वतंत्र नहीं कहलाएंगे। आपको पता है भारत में लगभग 7 लाख से भी अधिक गांव हैं, 7 लाख, और भारत गांवों में बसता है, ऐसा कथन आप लोगों ने अपने जीवन और दैनिक जीवन में समाचार पत्रों में या लोगों से जो है कहते हुए सुने होंगे। लगभग भारत की 70% से भी अधिक आबादी अभी भी गाँव में निवास करती है। तो मोर और लेस मेरा कहने का मतलब है कि गांधी जी का जो ग्राम स्वराज का और कह सकते हो कि ग्रामीण डेवलपमेंट को लेकर जो कॉन्सेप्ट था, वही कॉन्सेप्ट जो है फिर बाद में भारत सरकार एक संवैधानिक संशोधन के जरिए जो है, ठीक है, 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन के जरिए जो है यह जो है गांव के लिए जो है मुखिया वगैरह या फिर पंचायत समिति और जिला परिषद की व्यवस्था की गई 3 स्तरीय, और फिर शहरों के लिए जो है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपैलिटी वगैरह की जो मेयर वगैरह का चुनाव होते हैं, ऐसी व्यवस्था की गई। लेकिन यहाँ मुख्यतः हम पंचायत की बात करेंगे कि गांव के डेवलपमेंट के लिए, गांव के विकास के लिए, गांव के लोगों के एम्प्लॉयमेंट के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छे शिक्षा के लिए जो ग्राम स्वराज की अवधारणा थी वह महात्मा गांधी से जो है हमें इसका जो है प्रेरणा मिलता है। और एक लंबे अरसे के बाद, मतलब 1947 से लेकर 1992-93 में आकर जो है हम इस अवधारणा को कह सकते हो जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन करने का प्रयास जो है भारत सरकार के द्वारा किया गया, और वह जो है धीरे धीरे उसमें सफलता भी अर्जित कर रहे हैं, क्योंकि अब इसको संवैधानिक संशोधन जो के जरिए जो है संवैधानिक मान्यता प्राप्त कह सकते हैं प्राप्त हो चुका है या फिर इसे दिया जा चुका है। तो जो ग्राम स्वराज का अवधारणा था कि कैसे एक गांव, आपको पता है कि गांव कैसे एक गांव मिलकर, मतलब पंचायत अगर कई गांवों को मिलाकर बनाया जाता है तो किस प्रकार से एक गांव जो है सेल्फ रिलायंट हो, आत्मनिर्भर हो, किस प्रकार से जो है गांव में रोजगार की उन्नति हो, किस प्रकार से गांव भी स्वच्छ और सुंदर दिखे, किस प्रकार से गांव में जो है कह सकते हो पर्यावरण पर जो है विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, किस प्रकार से गांव में जो है एक प्रकार से कह सकते हो कि स्वास्थ्य की व्यवस्था हो। ये सब सारी की सारी, और सबसे मुख्यतः जो महात्मा गांधी को अगर आप पढ़ोगे ग्राम स्वराज की अवधारणा में, तो आप पाओगे कि महात्मा गांधी किस प्रकार से यह कहना चाहते कि गांव अगर स्वतंत्र हो गया, गांव अगर आत्मनिर्भर हो गया, गांव में लोगों को रोजगार मिलने लगा, गांव में अच्छे शिक्षा, अच्छे स्वास्थ्य की उपलब्धता होने लगी, तो भारत क्योंकि एक जो है विशाल और बृहद जनसंख्या वाला देश है, तो पूरी की पूरी समस्याओं का निराकरण गांव से किया जा सकता है। तो ये ग्राम स्वराज की जो अवधारणा थी, सेल्फ विलेज की अवधारणा थी, और सबसे बड़ी बात है कि इसमें गांव वालों की सहभागिता होगी। वहाँ गांव के जो लोकल लोग होंगे, जो लोकल नागरिक होंगे,
उसका वहाँ पार्टिसिपेशन होगा। तो जो पीपल पार्टिसिपेशन की बात करते हैं, जो रियल और ग्राउंड लेवल पे जो डेमोक्रेसी और लोकतंत्र की बात करते हैं, वो सही मायनों में ग्राम पंचायत और ग्राम स्वराज की अवधारणा से ही फुलफिल होगा। क्योंकि वहाँ गांव के लोग अपने हितों के लिए अपने कह सकते हो सभा समिति का आयोजन करेंगे और फिर जो है उस जो है गांव के उन्नति के लिए, प्रगति के लिए जो है निर्णयों को आम सहमति के माध्यम से जो है वो लेंगे और कोई भी कदम उठाया जाएगा तो उसमें सबकी जन भागीदारी होगी। तो एक कह सकते हैं कि ये इतना बड़ा कॉन्सेप्ट था। हालांकि इसको जो है कह सकते हो कि क्रियान्वयन में लाने में जो है एक लंबा अरसा लग गया, लंबा वर्ष लग गया, मतलब 1947 से लेकर 1992 आ गया। लेकिन अगर 1992 के बाद जब यह कानून संशोधन के जरिए लाया गया से अब तक 2023 तक गाँव में बहुत ऐसे प्रगति उन्नति हुए हैं। लेकिन अभी भी गाँव के स्तर पर ग्राम पंचायत की जो अवधारणा थी, सेल्फ रिलायंट कह सकते हो कि एक विलेज का जो कॉन्सेप्ट था, वह 100% फुलफिल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। इसमें आप देखोगे तो कई बार जो निर्णय गांव में लिए जाते हैं वो मुखिया अकेले ले लेता है, या जो सचिव वगैरह, सहायक सचिव वगैरह होते हैं उनके द्वारा, या पंच वगैरह आपस में ही मिलजुल जो है बैठकर फैसला ले लेते हैं। जबकि ग्राम कह सकते हो कि सभा का आयोजन होना चाहिए कोई भी निर्णयों को लेने के लिए। लेकिन कह सकते हो ना कि सबकी अपनी अपनी जो है पॉलिटिक्स होती है। ग्रामीण आप पॉलिटिक्स की अगर बात करो तो सबके अपने अपने हित होते हैं, सबके अपने अपने लोग होते हैं, उनके हितों की कह सकते हैं ना कि के लिए जो है ये चुपचाप कोई भी निर्णय ले लिया जाता है। फिर गांव में अभी जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पर कोई फोकस नहीं किया जाता, अच्छे स्वास्थ्य की उपलब्धता हो या शिक्षा की उपलब्धता हो। सही मायनों में मुखिया और सरपंच जो होते हैं वो सही रूप से कह सकते हो ना कि इन तमाम कार्यों के प्रति जो है उनकी जवाबदेही, क्योंकि ग्राम सभा ही नहीं होता तो गांव के लोग उनसे पूछेंगे कैसे, और गांव के लोग जब पूछेंगे ही नहीं तो उनकी जवाबदेही तय नहीं होती। और इस कह सकते हैं उनकी परिस्थिति में जो भी निर्णय जो हैं वो खुद ले लेते हैं, वो स्वयंभू बन जाते हैं। जबकि ग्राम स्वराज तब तक स्वराज नहीं बन पाएगा जब तक पूरे के पूरे गाँववासियों की उसमें भागीदारी ना हो। पक्ष और विपक्ष होना एक अलग बात है। हम अपनी किसी कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति के राय से हम अपनी राय अलग रख सकते हैं, ये एक अच्छी बात है। लेकिन कम से कम हमें राय अपनी अपनी मतों को, अपने विचारों को रखने का अवसर तो मिले। तो ये ग्राम स्वराज का जो है कॉन्सेप्ट होना चाहिए था, और बापू ने, महात्मा गांधी ने इसी कॉन्सेप्ट पर वो अपनी बात कह रहे थे। लेकिन ऐसी तमाम जो है ना कह सकते हो कि नीति और पॉलिसी जो सेंट्रल लेवल पे या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जाती है, वही गांव में जो है सिर्फ इम्प्लीमेंट करने के लिए कह दिया जाता है और मुखिया सरपंच उसको जो है क्रियान्वयन करने लगते हैं। लेकिन कई सारे ऐसे फैसले जो गांव के स्तर पर लिए जाने चाहिए, या तो वो खुद स्वयं ले लेते हैं, ठीक है, और अपने लोगों को उसमें सम्मिलित कर लेते हैं, ठीक है, और उनके अपने हित होते हैं अपने। तो गांव के स्तर पर आप देखोगे तो करप्शन वगैरह भी बहुत है। लोगों को लगता है कि एक छोटी सी संस्था है, इसमें क्या करप्शन होगा, लेकिन एक लार्ज स्केल पे जो है गांव में भी भ्रष्टाचार वगैरह खास करके इन पंचायतों में देखने को मिलता है कि कई बार सरकारी योजनाएं जो धरातल पर जिस प्रकार से आना चाहिए या जिसके लिए वो आती है, वो सही मायनों में उसे ना मिलकर अपने लोगों को दे दिया जाता है, और जो कह सकते हैं कि रियल में इसके बेनिफिशरीज होने चाहिए वो उनके लाभ से वंचित रह जाते हैं। तो कई बार ऐसे चीज़ें देखने को मिलता है। लेकिन अब समय है परिवर्तन की, अब समय है बदलाव की। एक हाजीपुर पंचायत में एक ऐसे मुखिया जो है को चुनने की, और ये आम जनता से हम बार बार अपील करते हैं कि आप अपने पहले अधिकारों को जानो, आप अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों को जानो, और जब आप इन दोनों चीज़ को जानोगे तो सही मायनों में आपके पंचायत में, हाजीपुर पंचायत में सभा और समिति का आयोजन होगा, और फिर तदोपरांत आप अपने मुखिया को अकाउंटेबल बना सकते हैं, आप उससे प्रश्न पूछ सकते हैं। और जो महात्मा गांधी का जो ये कॉन्सेप्ट था ना ग्राम स्वराज, इस अवधारणा को सही मायनों में पूरा किया जा सकता है और फुलफिल किया जा सकता है। तो हम तमाम ग्रामवासियों से, मैं, मंजौर, खैरा, भलुआ, ठीक है, हाजीपुर, गंगटा, ये तमाम जो है पंचायत के निवासियों से हम ये अपील करेंगे, यह निवेदन करेंगे कि आप आने वाले समय में एक ऐसी मुखिया का चयन करें जो जन भागीदारी से तमाम निर्णयों को लेता है, जो जनता के पार्टिसिपेशन में बिलीव करता है, जो सही मायनों में स्वराज की जो अवधारणा जो महात्मा गांधी ने सपने देखे थे, उनके कॉन्सेप्ट को फुलफिल करने के लिए
जो है कह सकते हो प्रयत्नशील है। तो ज़रूरत है ऐसे मुखिया का चयन का, और यह सारे के सारे आप तमाम लोगों को जो है जागरूक होकर करना होगा। आप तमाम लोगों को इन तमाम चीज़ों के बारे में पहले जानना होगा, जागरूकता बढ़ानी होगी। और यह लोकतंत्र है, यह लोकतंत्र में वोट की बहुत कीमत होती है। इस वोट के माध्यम से आप चोट करें और पुनः एक बार हाजीपुर पंचायत में आप एक ऐसे जुझारू, कर्तव्यनिष्ठ, शिक्षित व्यक्ति का चयन करें जो सही मायनों में जन कल्याण, ग्राम स्वराज की अवधारणा को जो है पूरा करने का प्रयास करता हो और गाँव के उत्थान और प्रगति और विकास के लिए हमेशा कर्तव्यशील और कर्तव्यनिष्ठ रहता हो। तो जय हिंद। मैं पुनः एक बार सभी से यह निवेदन करते हैं कि आप अपने गांव और ग्राम पंचायत में निहित शक्तियों और दायित्वों और कर्तव्यों के बारे में जागरूक हों। मैं सुमित कुमार, मुखिया प्रत्याशी हाजीपुर पंचायत। जय हिंद।